क्योंकि कहीं न कहीं मेरे को लगता है वो सही हैं और सही और झूठ का पता चल रहा है कि कौन सही है। खून के निशान इधर, पूरा इधर एंड आईज़ उनकी बहुत रेड थी। तो आई वाज़ लाइक मैं शॉक्ड हो गई कि ये लाइक राखी ने इनको मारा है, किसके साथ बात कर रही है, किसके साथ झगड़ा कर रही है। तो मुझे मतलब हमें ऐसा लगता था कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ, हमारे लिए तो बॉयफ्रेंड था ना, हमें नहीं पता। हाय, मेरा नाम है सोनिया और मैं आई एम अ आर्टिस्ट, ओके। एंड मैं जिस सोसाइटी में रहती थी उसी सोसाइटी में मतलब वो ऑलरेडी रहते हैं, राखी सावंत, और मैं उनकी नेबर हूँ। जैसे कि राखी सावंत जी को नहीं पता है कि मैं उनकी पड़ोसी हूँ। आदिल जी बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे, कई बार मेरी उनसे मुलाकात हुई है। एंड जब होता है कि लाइक हमको तो मालूम है कि राखी सावंत है, राखी सावंत के हस्बैंड हैं, तो उनको कोई नहीं जानता, कौन नहीं जानता, उनके रिलेशन को कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है। ऑफ कोर्स मैं भी जानती हूँ, सोसाइटी वाले जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो अक्सर ऐसा होता था कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग डिनर करके सोसाइटी में जाते थे, वॉक के लिए जाते थे। तो कई बार मेरे को वो दिखे, तो एक दो बार मैंने सोचा कि उनसे बात करूं। जब वो मेरे को परेशान लगते थे, बैठे रहते थे इधर उधर, कभी फ़ोन में लगे रहते थे, तो आई थॉट कि मुझे उनसे एक बार बात करनी चाहिए कि लाइक क्यों परेशान हैं ये। जब जैसे आना जाना उनका रहता था तो बात होती, पता चल जाता था। तो हुआ ऐसे कि जैसे वो बैठे रहते थे तो मेरी एक दिन उनसे बात हुई, पर्सनली बात हुई। आई थिंक राखी सावंत नहीं थी वहाँ पे, तो मेरी उनसे बात हुई। मैंने उनसे पूछा पर्सनली, उनको लगा कि हाँ मुझसे बात करना चाहिए, बिकॉज उनको लगा कि शी इज़ अ जेन्युइन गर्ल, अच्छी लड़की है, तो मैं बात करूँ। तो मैंने उनसे बात करी कि मैंने कहा हुआ क्या है बताओ। एक दिन वो बहुत परेशान थे, तो मैंने बोला कि हुआ क्या है, आप मुझे बताओ। एज अ फ्रेंड मैं आपकी, आप मुझे बता सकते हो, मुझे शेयर कर सकते हो, बिकॉज मैं उनको तब से जानती हूँ जब उन्होंने राखी जी को प्रपोज़ किया था। एंड ऑफ कोर्स हर कोई जानता है, क्योंकि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई जानता है। तो मैंने देखा उनको, तो लाइक वो परेशान थे। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि हम लोग नीचे मिले, बात हुई हमारी। एंड हर वक्त उनका यही कहना था कि लाइक सोनिया तुम्हें बताऊंगा मैं, एक्चुअली बात क्या है मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बता सकता, थोड़ा सा चीज़ें होने दो, मैं बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है आप बता देना। बट हमें मौका नहीं लगा, उनको मौका नहीं लगा, और दोबारा मुझे भी पूछने को उनको मौका नहीं लगा कि मैं उनसे पूछूं, क्योंकि चीज़ें ऐसी हो गई थी कि लाइक अचानक से सारी चीज़ें हो गई। उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया था कि हाँ वो मैरिड है, मुझे लगा कि वो लिविंग में रहते हैं। तो जब भी लड़ाई झगड़े उनके होते थे, तो लाइक लिटरली हमारे जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी, तो उस बिल्डिंग में रात को सोसाइटी बिल्कुल शांत रहती है, बहुत शोर होता था। और राखी जी की आवाज़ आज भी, मैं अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, आप सोसाइटी में किसी से पूछिए, वहाँ के जो नाइट में जो गार्ड बैठते हैं उनसे पूछिए कि कितना शोर वहाँ पे होता था। तो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आती थी राखी जी की। मैंने आदिल जी की कभी आवाज़ नहीं सुनी कि आदिल की कोई आवाज़ आई। मुझे कभी कभी लगता था, हम लोगों को, मेरी जो रूममेट हुआ करती थी, कि ये मतलब किसके साथ बात कर रही है, किसके साथ झगड़ा कर रही है। तो मतलब हमें ऐसा लगता था कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ, हमारे लिए तो बॉयफ्रेंड था ना, हमें नहीं पता था कि हस्बैंड है, कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोई इतना चिल्ला चिल्ला के, सामान पटक के कोई झगड़ा कर सकता है क्या इस हद तक। तो हमने सोचा ठीक है। तो मैंने उनको बाद में भी पूछा, जब मैंने लाइक उनके सामान फेंकने की आवाज़ आई, तो रात को 2 बजे, अराउंड 2 या 3 बज रहे थे, तो काफ़ी सामान फेंकने की आवाज़ आई। तो मैंने अगले दिन मॉर्निंग में उनका जो सामान वामान था, लगेज वगेज था, उन्होंने उठाया। और जब मैं उनको मिली नीचे सोसाइटी में, तो उनके नाखून के निशान इधर, पूरा इधर, एंड आईज़ उनकी बहुत रेड थी। तो आई वॉज लाइक मैं शॉक्ड हो गई कि ये लाइक राखी ने इनको मारा है या इनके दोनों की फ़ाइट हुई है आपस में। तो वो काफ़ी मायूस थे, काफ़ी सैड थे, और थोड़ा सा ही बात हुआ, बोला कि मैं बताऊंगा तुम्हें। फिर ऐसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद वो जेल चले गए, अचानक से चीज़ें हुई। एंड फिर अभी मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे प्रॉपरली सारी चीज़ें बताई। और जहाँ तक कि मैंने उनको समझा है, जाना है, मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरीके के इंसान हैं। उन्होंने कहा था कि तुम लाइक जो मुझे आवाज़ आई कि उसी के साथ रह लो, या तुम मतलब मैंने प्रॉपर नहीं सुना है, पर लड़ाई झगड़े की आवाज़ तो मतलब आए दिन हम लोग सुनते थे, आए दिन रात के
12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आए दिन हमने वहाँ पे सोसाइटी में झगड़े सुने हैं। अब वो किस बेस पे होते थे, किस बेस पे नहीं होते थे, ये मुझे उतना आइडिया नहीं है। बट हाँ, जो चीज़ें मैंने अपने आँखों से देखी है, जो चीज़ें मैंने देखी है, उनको उनके नाखून के निशान मैंने देखे हैं, उनकी आँखों में मैंने वो चीज़ देखी है, तो मैं कहूँगी कि हाँ, शायद उन पे ज़ुल्म हुआ है, उनको फंसाया गया है। एक्चुअली मैंने उनकी हेल्प करनी चाही और मैंने सोचा कि ठीक है, अगर उनका अपना पर्सनल मामला है, तो मुझे भी नहीं पता था कि बात इतनी आगे तक पहुँच जाएगी। अगर मालूम होता तो शायद मैं आगे ही पहले ही हेल्प करने के लिए ज़रूर आती, ऑफ कोर्स आती। और जब ये सारी चीज़ें अचानक से हुई, आई थिंक रातों रात, जैसे कि उन्होंने आपने सुना होगा उनका बयान कि रातों रात जब वो घर से निकले तो रातों रात ही चीज़ें ऐसी हुई कि उनको पुलिस को बुलाया गया घर पे। पुलिस को सुबह मॉर्निंग में घर पे बुलाया, वो गए तो वैसे ही उनको अरेस्ट कर दिया गया, तो टाइम नहीं मिला। और जैसे ही वो जेल गए, जेल के बाद कुछ दिन वहाँ पे रहे, उसके बाद इतना सारा पंगा चल रहा था तो टाइम नहीं मिला। अभी मैं सामने आई हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है वो सही है, और सही और झूठ का पता चल रहा है कि कौन सही है। और हर कोई देख रहा है जो प्रूफ उन्होंने दिए हैं, जो चीज़ें उन्होंने दी हैं, तो मुझे लगता है कि वो, लगता नहीं, मैं 100% श्योर हूँ। एज अ फ्रेंड बोल लो, एज अ सिस्टर बोल लो, मैंने उनको समझा है वो कैसे इंसान है। वो कभी किसी को हार्म नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। हमारा नंबर उस टाइम पे एक्सचेंज नहीं हुआ। अभी जब वो जेल से आए थे तो हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ था इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे मेरी उनसे बात हुई थी एंड फिर उसके बाद हमारा कांटेक्ट आपस में गया एंड हमारी प्रॉपर बात हुई कि थोड़ा बहुत तो मुझे पता था कि कुछ तो प्रॉब्लम है जो उन्होंने मुझे बताया नहीं है। तो मैंने उनसे सारी चीज़ें बाद में पूछी फिर, क्योंकि पता तो चल गया था कि लाइक कि ही इज़ अ मैरिड विद राखी एंड सारी चीज़ें तो मालूम चल गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि एक्चुअल में हुआ क्या था, तो उन्होंने सारी चीज़ें ऑफ कोर्स बताई एंड मालूम चला। नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं लगता कोई आगे आएगा इस चीज़ के लिए, या फिर अगर आप सोसाइटी में भी जाएंगे तो वहाँ पे जो गार्ड रहते हैं, नाइट गार्ड, मुझे नहीं लगता कि वो लोग भी बोलेंगे, क्योंकि हर कोई राखी से डरता है। सोसाइटी वाले भी शायद, मुझे ऐसा लगता है, डरते हैं, क्योंकि जो मेरे रूममेट हुआ करते थे, मैंने उनसे भी बात करी कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि सोनिया, हम नहीं स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्टैंड लेंगे या अगर हम कुछ बोलेंगे तो राखी की इतनी चलती है कि वो हमें सोसाइटी से भगा भी सकती है। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं होता है यार, कि ऐसा नहीं होगा कि वो भगा देगी, कि डरना किस बात का, सच सच है, सच बोलना चाहिए और सामने आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज सामने आई हूँ सबके। या ऑफ कोर्स रोए हैं। और जब अभी मेरी उनसे पर्सनली बात हुई थी उस टाइम पे भी वो बहुत सैड रहते थे। जब मेरी अभी उनसे फ़ोन में बात हुई थी तो तब भी वो रोए थे कि सोनिया, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है मेरे लाइफ की, कि लाइक मुझे नहीं पता था कि ये औरत ऐसी निकलेगी, मुझे नहीं पता था। बट ठीक है, देर से ही सही, मेरे साथ इतना कुछ हुआ लेकिन मुझे पता तो चल गया कि वो कैसी है। या नहीं, आपने देखा होगा, वो, मुझे लगता है वो एक्चुअल में तो वैसे ही बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बट वो जब लड़ाई झगड़ा या अग्रेशन में भी आते हैं तो वो बहुत नॉर्मली बात करते हैं और चाहते हैं कि नॉर्मली शॉर्ट आउट हो जाए। तो उनसे मेरा ऐसा नहीं है कि इंटरेक्शन नहीं हुआ, कई बार हुआ, मैंने उनसे काफ़ी अच्छे से बात करी है, चीज़ें हुई है, तो मेरे को नहीं लगता है कि वो ऐसे पर्सन है। और जहाँ तक राखी की बात है, जिस तरीके के वो एलिगेशन लगा रही है, मेरे को मारा है, पीटा है, वो कभी किसी को तू नहीं बोल सकते हैं। वो इतने अच्छे पर्सन है, वो कभी किसी को तू नहीं बोल सकते, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बहुत अच्छे वे में बात करते हैं। हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर बोल लो, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और आज भी वो मुझसे बातें शेयर करते हैं कि सोनिया ऐसा है वैसा है, बिकॉज उनको लगता है मैं एक अच्छी लड़की हूँ, तो इसीलिए एज अ सिस्टर बोल लो, एज अ, कहीं ऐसा ना हो कल को कोई इस चीज़ का गलत मतलब निकाले या राखी गलत मतलब निकाले, तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलूँ या पब्लिसिटी के लिए ऐसा बोलूँ। लाइक मेरा उनसे एक बहुत अच्छा रिलेशन है, फ्रेंड का, सिस्टर का, तो वो बोलो। या मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, बिकॉज मेरी बातों में बिल्कुल भी झूठ नहीं है, मैंने एक एक बात सच बोली है। और अगर ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, अगर सोसाइटी में मेरे अलावा आपको कोई ये बात बोलता है,
भले कोई सामने नहीं आता है वो बात अलग है, बट फिर भी कोई तो बोलेगा। मेरे जैसा कोई और भी हो सकता है, एक जना, दो जना, कोई तो बोलेगा। और रही बात मेरे जो रूममेट हुआ करते थे, अभी वो बॉम्बे में नहीं है एक्चुअली, तो मैं उनको भी खड़ा कर दूंगी अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। जो मेरी रूममेट हुआ करती थी, हम साथ में एक साथ सोते थे एक ही बेड पे, तो हम दोनों को ये चीज़ पता थी। और वो भी, उसको भी पता था कि हाँ आदिल मेरे को कई बार सोसाइटी में मिले हैं, बेंच पे बैठ के वो रोते थे एक्चुअली। हमारे विंडो से नीचे बैच दिखता है, वहाँ पे वो बैठते थे, वहाँ वो रोते थे। तो आई वॉज लाइक कि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा ना, मेंटली इंसान को टॉर्चर किया होगा ना, इसीलिए बंदा रो रहा है, वरना क्यों रोएगा। मैं 8-9 मंथ से वहाँ पे थी, बीविंग में, है ना। तो 8-9 महीने से मैं वहाँ पे थी। तो पहले मैंने स्टार्टिंग में ऐसे कोई झगड़े नहीं सुने उनके, बाद में हमने जब झगड़े सुने हैं तो पता चला कैसा है या